आज की कहानी का शीर्षक है छोटा सा दीपक। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत मेहनती आदमी था। दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को बाजार में बेच आता। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उसका एक ही बेटा था, मोहन। मोहन बहुत सीधा और दयालु लड़का था। वह अपने पिता की हर काम में मदद करता। सुबह जल्दी उठकर मिट्टी लाना, चाक चलाना, बर्तनों को धूप में सुखाना, सब काम वह खुशी खुशी करता था। लेकिन गांव के बाकी लड़के मोहन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, देखो कुम्हार का बेटा दिन भर मिट्टी में खेलता रहता है। मोहन बस मुस्कुरा देता। उसे अपने पिता का काम पसंद था। वह जानता था कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। एक दिन शाम के समय हरिराम बहुत उदास बैठा था। मोहन ने पूछा, बाबा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अब उम्र हो गई है, हाथ पहले जैसे नहीं चलते। इस बार बाजार में हमारे बर्तन कम बिके, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। अगले दिन मोहन बाजार गया। वहाँ उसने देखा कि लोग रंग बिरंगे दीपक बहुत पसंद कर रहे थे। साधारण मिट्टी के दीपक कम बिक रहे थे। उसने सोचा कि क्यों न कुछ नया बनाया जाए। घर लौटकर उसने अपने पिता से कहा, बाबा हम सुंदर डिजाइन वाले दीपक बनाएंगे। हरिराम हंस पड़ा, बेटा हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि रंग और सजावट खरीद सकें। मोहन बोला, हम प्रकृति से रंग लाएंगे, फूलों से, पत्तों से, हल्दी से। हरिराम को बेटे की बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। अगले कई दिनों तक मोहन जंगल और खेतों में घूमता रहा। कहीं से लाल फूल लाता, कहीं से पीले पत्ते, कहीं से मिट्टी के अलग अलग रंग। फिर उसने उन सबको पीसकर रंग बनाए। धीरे धीरे उसने सुंदर दीपक तैयार किए। किसी पर फूल बने थे, किसी पर नदी, किसी पर सूरज और चांद। जब दीपक तैयार हुए तो हरिराम भी उन्हें देखकर हैरान रह गया। इतने सुंदर दीपक मैंने आज तक नहीं देखे, उसने कहा। दोनों अगले दिन बाजार पहुंचे। लोगों की भीड़ उन दीपकों के पास जमा हो गई। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। एक महिला बोली, इतने सुंदर दीपक तो शहर में भी नहीं मिलते। देखते ही देखते सारे दीपक बिक गए। मोहन और हरिराम बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। गांव के लोग भी अब उनकी तारीफ करने लगे। जो लड़के पहले मजाक उड़ाते थे वे भी मोहन से दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन मोहन बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र और शांत रहा। कुछ महीनों बाद गांव में दीपावली का त्योहार आने वाला था। इस बार गांव के प्रधान ने घोषणा की कि पूरे गांव को सजाने के लिए दीपक हरिराम और मोहन के घर से खरीदे जाएंगे। ये सुनकर हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा आज तेरी मेहनत ने हमारा सम्मान वापस दिला दिया। मोहन मुस्कुराया और बोला, बाबा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दीपावली से पहले दोनों दिन रात काम करने लगे। गांव के कई लोग भी उनकी मदद के लिए आने लगे। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था, सेठ धनराज। वह बहुत घमंडी आदमी था। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि गांव वाले अब एक गरीब कुम्हार की इतनी तारीफ कर रहे हैं। उसने सोचा, अगर ये लोग ऐसे ही प्रसिद्ध हो गए तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। एक रात वह चुपके से हरिराम की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि बाहर हजारों दीपक रखे हुए हैं। उसके मन में ईर्ष्या भर गई। उसने धीरे से कुछ दीपकों को तोड़ दिया और वापस चला गया। सुबह जब मोहन ने टूटे हुए दीपक देखे तो वह दुखी हो गया। हरिराम भी परेशान हो उठा, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, बाबा जो टूट गए उन्हें भूल जाए, हम नए बनाएंगे। दोनों फिर काम में लग गए। उधर धनराज रोज रात को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाता। कभी रंग खराब कर देता, कभी पानी गिरा देता। एक दिन मोहन ने उसे देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मोहन खुद धनराज के घर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी दीपावली आ रही है, मैं आपके लिए खास दीपक लाया हूँ। धनराज चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि मोहन उससे शिकायत करेगा। उसने पूछा, तुम मुझे दीपक क्यों दे रहे हो? मोहन बोला, क्योंकि दीपावली का मतलब है अंधकार को मिटाना। अगर किसी के मन में दुख या गुस्सा हो तो उसे भी रोशनी चाहिए। धनराज शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा,
मैंने ही तुम्हारे दीपक तोड़े थे। हरिराम ने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दीपावली का दिन आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। हर घर में मोहन के बनाए दीपक जल रहे थे। गांव के प्रधान ने सबके सामने कहा, आज इस गांव की सबसे बड़ी रोशनी ये दीपक नहीं, बल्कि मोहन का अच्छा दिल है। सब लोग तालियां बजाने लगे। रात को मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। हरिराम उसके पास आया और बोला, बेटा, तूने मुझे एक बात सिखाई है। मोहन ने पूछा, क्या बाबा? हरिराम मुस्कुराया, छोटा सा दीपक भी बहुत बड़ा अंधेरा मिटा सकता है। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। तारों की रोशनी शांत हवा में चमक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर इंसान मेहनत और अच्छाई का दीपक जलाए रखे तो जिंदगी का हर अंधेरा दूर हो सकता है। समय बीतता गया। मोहन के दीपकों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पास के गांवों से लोग उनके यहाँ आने लगे। कोई शादी के लिए दीपक खरीदता, कोई त्योहार के लिए। अब उनकी झोपड़ी छोटी पड़ने लगी थी, लेकिन हरिराम ने कभी घमंड नहीं किया। वह आज भी वैसे ही सादे कपड़े पहनता और लोगों से प्रेम से बात करता। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने मोहन के दीपक देखे और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे दीपक शहर में बेचना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। हरिराम खुश हो गया, लेकिन मोहन कुछ देर चुप रहा। व्यापारी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मोहन बोला, मैं पैसा तो कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता। व्यापारी मुस्कुराया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ आकर दीपक ले जाया करूँगा। ये सुनकर मोहन मान गया। अब उनके बनाए दीपक शहरों तक पहुँचने लगे। लोग कहते थे कि उन दीपकों में एक अलग ही सादगी और अपनापन है। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी मोहन के पास आए। उन्होंने कहा, मोहन, तुमने अपने हुनर से बहुत नाम कमाया है, लेकिन गांव के कई बच्चे गरीब हैं, वे पढ़ नहीं पाते। मोहन ने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ मास्टर जी? मास्टर जी बोले, अगर तुम चाहो तो उनकी मदद कर सकते हो। उस रात मोहन बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया कि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा। धीरे धीरे गांव में एक छोटा स्कूल बन गया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सबकी नज़रों में मोहन का सम्मान और बढ़ गया। एक दिन वही लड़के जो बचपन में उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आए और बोले, मोहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मोहन हंस पड़ा, पुरानी बातें भूल जाओ, इंसान की पहचान उसके काम से होती है। सालों बाद हरिराम बहुत बूढ़ा हो गया। अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था। वह अक्सर बाहर बैठकर बच्चों को खेलते देखता रहता। एक शाम उसने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब शायद मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मोहन की आंखें भर आईं। ऐसा मत कहिए बाबा। हरिराम ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे खुशी है कि तूने सिर्फ दीपक नहीं बनाए, बल्कि लोगों के जीवन में रोशनी फैलाई। कुछ दिनों बाद हरिराम इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पूरा गांव दुखी था। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि हरिराम सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, बल्कि पूरे गांव की आत्मा था। मोहन कई दिनों तक उदास रहा, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। छोटा सा दीपक भी बहुत बड़ा अंधेरा मिटा सकता है। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर काम में लग गया। अब वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने गांव के कई युवाओं को मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाना सिखाया। धीरे धीरे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग बाहर काम ढूंढने जाने के बजाय अपने गांव में ही काम करने लगे। कुछ वर्षों बाद उस गांव की पहचान पूरे इलाके में दीपकों का गांव के नाम से होने लगी। हर साल दीपावली पर दूर दूर से लोग वहां आते और दीपक खरीद कर ले जाते। गांव के बीचों बीच अब एक बड़ा चौक था, जहां हरिराम की एक छोटी सी मूर्ति लगी थी। उसके नीचे लिखा था, मेहनत और अच्छाई सबसे बड़ी रोशनी है। दीपावली की एक रात मोहन उस मूर्ति के सामने खड़ा था। चारों ओर हजारों दीपक जल रहे थे। हवा में मिट्टी और सरसों के तेल की खुशबू फैली हुई थी। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबा, आपका दीपक आज भी जल रहा है। ऐसा लगा जैसे हवा मुस्कुरा उठी हो। और उस रात पूरा गांव पहले से कहीं ज्यादा रोशन